एक गांव में दो कबूतर ने राजा के रसोई घर में अपना घोंसला बनाया हुआ था और इस बात से वहां के राजा को भी कोई आपत्ति नहीं थी और सभी खुशी खुशी रह रहे थे। यार यहाँ कितना मजा आता है, हमें काफी अच्छी जगह मिली है रहने के लिए। हाँ सही कहते हो दोस्त, सबसे अच्छी जगह है। यहाँ ज्यादा शोर शराबा भी नहीं होता है और हम शांत से रह पाते हैं। और तो और यहाँ के मालिक को भी पता है कि हम यहाँ रहते हैं और उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। हाँ सही कहा। अब बाहर चलते हैं, थोड़ा भोजन कर लिया जाए। हाँ चलो चलते हैं। दोनों कबूतर उड़ते हुए जंगल की तरफ भोजन करने चले जाते हैं और फिर खाने के बाद वो दोनों अपने मुंह में दबाए कुछ दाने घर के लिए भी ले आते हैं। वहाँ रसोई में मछली बन रहा होता है और मछली की खुशबू बाहर तक जाने लगती है। बाहर पेड़ पर बैठा कौवा तक ये खुशबू चल जाता है। अरे इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? इतनी अच्छी खुशबू। कौवा इधर उधर देखने लगता है, फिर उसकी नजर सामने राजा की रसोई कमरे में जाती है। यहाँ से आ रही है खुशबू, यहाँ मछली बन रहा है। कौवा उड़ते हुए वहाँ जाता है पर देखता है कि वहाँ बहुत सारे सैनिक खड़े थे और रसोई घर में पहले से ही नौकर हैं। कैसे जाऊं? कैसे जाकर अंदर घुसा जाए जिससे मैं हर बार वहाँ के भोजन को चख सकूं? तभी कौवे की नजर दोनों कबूतरों पर पड़ती है जो रसोई घर में अपने घोंसले में थे। मुझे इन दोनों कबूतरों से दोस्ती कर लेनी चाहिए, फिर मैं जब चाहूँ तब जाके अंदर भोजन कर सकता हूँ। कौवा उड़ते हुए दोनों कबूतरों पर अपनी नजर रखता। कबूतर जहाँ जहाँ जाते कौवा सबके पीछे पीछे जाने लगता। उनका पीछा करते देख कबूतर कौवे से बोला, तुम क्यों रोज रोज हमारा पीछा कर रहे हो? हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं तुम वहाँ वहाँ हमारा पीछा करते हुए आ रहे हो। ये सुनकर कौवा बोलता है, मित्र गुस्सा ना हो और गलत मत समझना, मैं तो बस तुम लोगों से दोस्ती करना चाहता हूँ। पर हमसे क्यों दोस्ती करना चाहते हो? मित्र, मेरा कोई मित्र नहीं है और मैं अकेला अकेला हर जगह जाता हूँ, मेरे साथ कोई नहीं रहता। तो हम क्या करें तुम्हारे लिए? तुम मुझे अपने साथ साथ रख लो। तुम जहाँ जहाँ जाओगे भोजन करने, मैं भी वहाँ तुम लोगों के साथ चलूंगा। पर तुम्हारा और मेरा भोजन तो बिल्कुल अलग है। हम कबूतर दाना खाते हैं और तुम तो कीड़े मकोड़े खाते हो। हाँ मित्र, वो तो सही है। फिर कैसे होगा? मित्र, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे साथ निकलूंगा भोजन करने। तुम अपना भोजन करना और मैं अपना भोजन करूंगा। तुम अपना भोजन ढूंढना, मैं अपना ढूंढूंगा। हाँ ठीक है, आज से तुम हमारे मित्र। और सभी साथ साथ भोजन खोजने बाहर आते और वापस सभी रसोई में चले जाते। कौवा को कबूतरों के साथ घोंसले में देखकर नौकर सोचने लगा, ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है और यहाँ कैसे आ गया? फिर नौकर ज्यादा नहीं सोचता है और अपने काम पर लग जाता है। कौवा अगले दिन भी वहाँ आता है और कबूतरों के साथ वहीं घोंसले में रहता है। कौवे को आज भी देख के नौकर सोचता है, ये कौवा आज भी यहाँ है, आखिर ये यहाँ कर क्या रहा है? लगता है कि ये कबूतरों का नया मित्र है और वो भी यहीं रहता है। और नौकर ज्यादा सोचता नहीं है। नौकर को इस तरह सोचता देख कबूतर घोंसले में बैठे कौवे से बोलते हैं, मित्र, यहाँ शांति से रहना और ज्यादा गंदगी मत करना। हम यहाँ बहुत दिनों से रह रहे हैं और किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने देते हैं। हाँ मित्र, मैं भी किसी को परेशानी नहीं होने दूंगा और शांति से रहूंगा। चलो फिर बढ़िया है। और फिर सभी बाहर भोजन करने के लिए बाहर जाने लगते हैं और कुछ देर बाद वो सब अंदर घोंसले में आ जाते हैं। कौवा गौर से खाने की तरफ देखता रहता है और सोचता है, अब मुझे भोजन में ध्यान देना चाहिए। अब कोई बहाना बनाना होगा ताकि मैं यहाँ रुक सकूं। और अगले दिन जब कबूतर फिर से बाहर भोजन के लिए जा रहे थे तभी कबूतर कौवे से बोलता है, मित्र चलो भोजन करने। मित्र, आज मेरा पेट बहुत जोर का दर्द कर रहा है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम लोग चले जाओ। ठीक है मित्र, तुम यहाँ आराम करो। हाँ मित्र। और दोनों कबूतर चले जाते हैं और यहाँ अकेला कौवा बैठकर रोटियों को देखता रहता है। और जैसे ही नौकर बाहर जाता है कौवा उड़ता हुआ जाता है और जाकर रोटियां उठाकर घोंसले में ले आता है और खाने लगता है। मजा आ गया, अब बैठे बैठे भोजन मिल जाता है। अब बस किसी दिन मछली बन जाए। तभी वहाँ नौकर आता है और रोटियां कम देखता है पर कुछ ज्यादा नहीं सोचता है। सुनो, कल मछली बनाना, मेरे यहाँ कुछ मेहमान आ रहे हैं। ठीक है मालिक। ये सुनकर कौवा खुश हो जाता है। अब मजा आएगा,
कल खाने में मिलेगा स्वादिष्ट खाना। शाम को कबूतर वापस आते हैं। मित्र, कैसी है तुम्हारी तबीयत? ठीक है मित्र, अब बस कल भर थोड़ा आराम कर लूंगा तो पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। ठीक है मित्र, तुम कल तक आराम कर लेना। और फिर सभी सोने चले जाते हैं और अगले दिन कबूतर भोजन करने चले जाते हैं। कौवा अकेला मौके की तलाश में रहता है। कब तक जाएगा ये नौकर? कितना स्वादिष्ट लग रहा है मछली। नीचे नौकर मछली बनाता रहता है और जैसे ही नौकर बाहर जाता है, कौवा उड़ते हुए नीचे आता है और मछली को चोंच से दबाकर 3-4 मछली ऊपर ले जाता है। कितना स्वादिष्ट मछली है, मजा आ गया। अब आया है भोजन करने में मजा। तभी वहाँ नौकर आ जाता है और मछली के बर्तन को खुला देखता है। ये किसने किया? किसने मछली उठा लिया? और नौकर की नजर सीधा जाकर कौवे पर जा पड़ती है। तो ये रहा चोर, मजे में खा रहा है मछली। अब नहीं बचेगा मुझसे ये। और गुस्से में नौकर जाता है और घोंसले में से पकड़कर वो कौवे की गर्दन मोड़कर कौवे को मार डालता है। कुछ देर में कबूतर आते हैं और मारे हुए कौवे को देखते हैं। वो कौवे की करतूत समझ जाते हैं। ठीक हुआ इस कौवे के साथ। हाँ, सही हुआ, जैसी करनी वैसी भरनी। और फिर दोनों कबूतर फिर से पहले की तरह शांति से रहने लगते हैं। संदेश: कभी भी किसी अनजान पर भरोसा मत करना, और जो दुष्ट बुद्धि के होते हैं उससे परिणाम भी झेलना पड़ता ही है।